आप सभी को शुभ संध्या। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि 31 जुलाई को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति होनी थी हमारी, इसलिए 30 जुलाई के दिन सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ कराया गया। संगीत में सुंदरकांड के पाठ से बहुत आनंद और मोहल्ले के अंदर उनकी जो आवाज़ गूंजी, सभी आस पड़ोस के महिला पुरुष कॉलोनी के लोग आकर एकत्रित हुए और बड़े प्रेम से श्री सुंदरकांड का आयोजन किया गया था 30 जुलाई के दिन। 31 जुलाई को बड़ी भावभीनी विदाई दी हमें कार्यालय से, विभाग से, स्टाफ के लोगों ने, अधिकारीगण ने, और उसके बाद में वहाँ से कॉलोनी में आए। यहाँ कॉलोनी के सभी लोगों ने बड़ी भावभीनी अंदाज में, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया। बड़ी खुशी मिली। और उसके बाद में शाम को भगवान का इस आयोजन में, इस उपलक्ष्य में भोजन प्रसादी रखी गई। बड़ा आनंद आया। इन्हीं कारणों से कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। आज देखिए, सावन का महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की बड़ी महिमा है पूजा करने की। मंत्र जाप कोई करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई जलाभिषेक करता है, और इस प्रकार एक महीने की ये भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत कल्याणकारी होती है। इस संदर्भ में मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाए। रुद्राभिषेक कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में 30 दिवस का ये सावन होता है ना, तो इस 30 दिवस के सावन के महीने में कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है, चाहे घर में या मंदिर में। फिर भी अगर कोई और शुभ मुहूर्त पूछता है तो सोमवार जितने भी आते हैं, इस सावन में 5 सोमवार थे, तो सोमवार जो आते हैं उन सोमवारों, प्रत्येक सोमवार में किसी भी सोमवार को रुद्राभिषेक कराया जा सकता है, किया जा सकता है। इसके अलावा नाग पंचमी आएगी 9 अगस्त को, तो नाग पंचमी के दिन भी शुक्रवार तो है, लेकिन नाग पंचमी होने के कारण और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली नाग पंचमी बहुत कल्याणकारक है। तो कभी भी वैसे रुद्राभिषेक कराया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे करें? अगर घर में करना चाहें तो आप बड़े आराम से मकान के अपने पूजा स्थल में कहीं स्वच्छ स्थान देखकर उत्तर दिशा की तरफ शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। घर में कोई पारद शिवलिंग है तो पारद शिवलिंग पर कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं आपके घर तो उन पर भी कर सकते हैं, या फिर शुद्ध मिट्टी कहीं मिल जाए आपको, उनसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उनका भी रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो उनका पंचाक्षरी मूल मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा बोलते हुए
शुद्ध जल, गंगा जल, गाय के दूध वगैरह से शहद वगैरह मिलाकर, शर्करा भी चाहें तो मिला सकते हैं, गन्ने का रस, इन सब विधियों से, फलों के रस से रुद्राभिषेक आप घर में कर सकते हैं या मंदिर में जाकर कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के समय आप पूर्वाभिमुख बैठें, कंबल का आसन या कुश की चटाई के ऊपर बैठें, अपना मुख पूरब दिशा में रखें। कुछ परिवार के और भी सदस्य बैठ रहे हैं तो कुछ लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठें, कुछ लोग पूरब की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। और बड़े प्रेम से श्रृंगी आती है, पीतल की एक विशेष प्रकार का पात्र होता है। श्रृंगी में जल भर भर कर शिव जी का अनवरत अभिषेक होता रहता है। जल की धारा उन पर अर्पण होती रहती है और आपके मन, मस्तिष्क और जिह्वा में उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक जप चल रहा होता है। बड़ा आनंद आता है। शरीर के, बॉडी के आंतरिक सूक्ष्म अंगों में स्थित 7 चक्र, उनमें गनगनाहट आ जाती है, वाइब्रेशन आता है, ऊर्जा का संचार महसूस होता है, भाव विभोर हो जाते हैं। भक्ति जब उभरती है, अथवा भगवान शिव के सहस्त्र नाम हैं, उनसे भी नामों का उच्चारण करते हुए एक व्यक्ति नाम उच्चारण करता रहे और कुछ लोग अभिषेक शिव जी पर करते रहें, इससे भी रुद्राभिषेक हो जाता है। या फिर रुद्राष्टाध्यायी है, गीता प्रेस गोरखपुर की, यजुर्वेद में इसका 8 अध्यायों का रुद्राष्टाध्यायी मिलता है। संस्कृत में है, वेदों की वाणी है, उससे भी आप संपूर्ण 8 अध्यायों के द्वारा रुद्राभिषेक करा सकते हैं या कर सकते हैं। अथवा संक्षिप्त में करना चाहते हैं तो सिर्फ रुद्राष्टाध्यायी के 2 अध्याय से भी कर सकते हैं। यानी कोई विशेष ऐसा नियम नहीं है, जो आपसे सुलभ हो सके, जो सहजता से आपसे हो सके, उस तरह से आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते रहें। अब तो अमावस्या भी आने वाली है, इसके बाद शुक्ल पक्ष के 15 दिन बचेंगे। 1.25 लाख यदि आप जप करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का, तो एक सिटिंग में एक साथ बैठकर तो काफ़ी शायद आपको थकान महसूस होने लग जाए। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप प्रातःकाल लगभग 27 माला, जो कि लगभग 30 मिनट से 35 मिनट में आप जप कर लेंगे। 35 मिनट प्रातःकाल विनियोग करें, समय का इन्वेस्टमेंट करें भक्ति के इस मार्ग पर। 35 मिनट से 40 मिनट लग जाएंगे अगर आप आराम से जप करते हैं तो। 27 माला का जप प्रातःकाल, 27 माला का जप दोपहर मध्याह्न काल में, और 27 माला का जप फिर संध्या में। ऐसे अगर आप 3 आवृत्तियाँ 27 मालाओं की, रुद्राक्ष की माला से अगर आप जप प्रतिदिन करते हैं तो भी 15 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जप बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन टाइम और भक्ति का ये इन्वेस्टमेंट, ये कितना आपको सुख शांति देगा, इसकी आप
कल्पना नहीं कर सकते। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आने वाले अगले श्रावण मास तक, इस 1 वर्ष में आप देखेंगे कि आपके जीवन में जरूर न जरूर कोई ना कोई आपका कोई मनोकामना, कोई पेंडिंग महत्वपूर्ण कार्य जो नहीं हो रहा था, गृह कलेश, रोजगार का न चलना, संतान प्राप्ति में बाधा, ये सब वास्तु के असंतुलित होने से घर में रोग का आना, ये सब समस्याएं आप देखेंगे कि हटने लग गई। इसके अलावा बाकी समय में भी आप अगर भगवान भोलेनाथ के नाम का उच्चारण करें, शिव शिव कहें, भोलेनाथ भोलेनाथ कहें, हर हर महादेव कहें, जो नाम आपको प्यारा लगे उस नाम का भी उच्चारण अगर आप चलते फिरते उठते बैठते मन में स्मरण करते रहें तो आनंद कुछ और ही होगा। जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में, ज्योतिष के अंदर जब भी किसी को राहु और चंद्र किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी स्थान पर, किसी भी खाने में यदि राहु चंद्र की युति है या दृष्टि संबंध है या सूर्य राहु हैं या राहु चंद्र हैं, ये तरह से ये ग्रहण योग है, या फिर गुरु राहु है एक साथ, बृहस्पति और राहु स्थित है, या दृष्टि संबंध हो रहा है, लग्न पर कोई पाप दृष्टि है, रोजगार के 10वें खाने में 10वें भाव में कोई पाप प्रभाव है, 5वां खाना, 5म स्थान विद्या और शिक्षा के अलावा आपके संतान का वो भाव है, वहाँ कोई पाप दोष है, पाप प्रभावित वो खाना है, कोई राहु केतु शनि इत्यादि ग्रह बैठे हैं, या नीच राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और संतान आपको नहीं प्राप्त हो रही, तो आप देखेंगे कि रुद्राभिषेक करने से या भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करने से आपकी ये मनोकामना पूरी हो गई, या जीवन की कैसी भी बाधा हो, वो बाधा अपने आप आपके जीवन की प्रगति का मार्ग छोड़ देती है। भक्ति होनी चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना होता है, बस भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस जन्म के अलावा पिछले विगत जन्मों के भी संचित पाप कर्म के प्रारब्ध को, उस समुच्चय को, उस संकलन को गला देते हैं भगवान आशुतोष। उनकी जब भक्ति में आप लवलीन हो जाते हैं तो आपका यह जन्म और विगत जन्मों के संचित कर्म भी गल जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं, आप क्षमा मिल जाती है आपको। बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत सहज है, बहुत आसान है। भक्ति अगर आपके शिव भगवान के प्रति भक्ति रही है तो आप इसका लाभ इस सावन में ले सकते हैं। जैसे नवरात्र है, माँ दुर्गा भवानी जगदम्बा माता का उपासना करने का 9 दिवस का एक उत्सव पर्व नवरात्र कहते हैं, वो भी बहुत विलक्षण प्रभाव है। उन दिनों कोई राम भक्त हैं तो वो राम जी की, सुंदरकांड की, रामायण की अथवा अन्य प्रकार से भगवान राम की, हनुमान जी की आराधना करते हैं। जो देवी उपासक हैं, माँ दुर्गा की, माँ काली की, भैरव भगवान की उपासना करते हैं नवरात्रों में।
कोई शिव भक्त हैं वो सावन में विशेष पूजा कर लेते हैं, उसके बाद पूरे साल भी भक्ति में जुड़े रहते हैं भगवान भोलेनाथ से। ऐसा करते रहने पर आप देखेंगे कि जीवन निर्विघ्न हो गया, सहज हो गया, सरल हो गया, इजी हो गया। जन्म पत्री के अगर 12वें खाने में द्वादश स्थान व्यय के स्थान में कई बार पाप ग्रह बैठे होते हैं, नीच राशि में कोई ग्रह बैठे होते हैं, कई बार कारागार का योग भी बन जाता है, जेल योग हो जाती है क्रिएट। बहुत प्रकार से योग कुयोग बनते हैं कुंडलियों में। आप देखेंगे कि वो यथावत हैं, लेकिन आपके जीवन पर उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि समय निकला जा रहा है, सावन लगभग आधा निकल गया, शेष बचे इस शुक्ल पक्ष के सावन में अपने जीवन का, स्वयं का और अपने परिवार का उद्धार करें। गृहस्थी में प्रेम की गंगा बहने लग जाएगी। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं पूरा हो रहा था और वो इस प्रयोग से पूरा ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है और बहुत सारे शिव भक्तों का अनुभव है। वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।